साथियों नमस्कार। आज एक और अंक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ जीवन का सबक बताने के लिए। आपको ध्यान होगा पिछले अंक में मैंने बताया था किस तरीके से हमारे घर में षड्यंत्रों का कुचक्र शुरू हो गया था और मैंने 9वीं की पढ़ाई नहीं की, मौका नहीं मिला। जीवन में कुछ ऐसा हुआ, मेरे पिताजी का अपेंडिक्स बर्स्ट हो चुका था, फट चुका था और पिताजी जिंदगी मौत से जूझ रहे थे। मैं 8वीं के बाद 9वीं में नहीं जा सका था घर के तांडव के कारण, और आखिरकार हालत ये हो गई कि हमारा घर बिखरने की कगार पर आ गया। 1993 की ही बात है। पिताजी का धीरे धीरे, मेरी माँ ने बहुत मेहनत की, भागा दौड़ी की, बहुत कुछ किया और पिताजी को किसी तरीके से बचाया जा सका। उसके बाद जब पिताजी घर पर आ चुके थे, इलाज के बाद ऑपरेशन हो चुका था, उसके बाद घर में हर दिन एक नया तांडव होने लगा। जो मेरी भाभी थी, तथाकथित भाभी, उन पर भूत प्रेत का साया चढ़ गया था। समझ रहे हैं? भूत प्रेत का साया। दरअसल सच्चाई ये है कि ऐसा कोई साया चढ़ा नहीं था, बस मेरे माँ बाप को, हम लोग को डराने के लिए उन लोगों ने एक ऐसा कुचक्र रचा कि हम सभी उनके काबू में आ जाएं और हर दिन मतलब अजीब अजीब हरकत और मतलब तांडव, नाटक, इधर से उधर भागना, गेट खोल करके घर से भाग जाना, मेरी भाभी किया करती थी उस समय। और मेरा भांजा उस समय लगभग 2.5 पौने 3 साल का था। भांजा मेरा भी था तो उनका भी हुआ, और उन लोगों में भांजा को द्वैता बोलते हैं। तो बार बार मेरे भांजे को जान से मारने की कोशिश करने लगी थी वो। मतलब अगर उसका वश चलता तो वो मेरे भांजे को उठा करके पटक देती, जान से मार देती। लेकिन किसी तरीके से भांजे को भी उसके चंगुल से हम लोगों ने बचा लिया था। ऐसा ही एक वाकया बता रहा हूं मैं। एक दिन अचानक घर में पागलपन सवार हुआ उन पर, भाभी जी पर। मेरे भाई साहब, भैया घर में नहीं थे, कहीं गए हुए थे, और उसी बीच मेरी भाभी अपना सामान वगैरह लेकर घर से निकलकर भागने लगी। मेरे पिताजी ने रोका, अरे गुड़िया रुको, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? लेकिन वो सुनने वाली कहाँ थी। उनके ऊपर तो जैसे शैतान सवार था। बड़ी बड़ी आंखें, एकदम गुर्राते हुए, चीखते चिल्लाते हुए उसने जमीन पर से बड़ा सा ईंटा समझ रहे हैं ना, ब्रिक, ईंटा उठाया और पिताजी को मारने के लिए ईंटा लेकर दौड़ पड़ी। ऐसा लगा कि पिताजी के सर पर मार देगी और फोड़ देगी। पिताजी चिल्लाने लगे। अड़ोस पड़ोस के लोग भी आ गए। अड़ोस पड़ोस के लोगों में जो वहाँ फैक्ट्री है, फैक्ट्री के कर्मचारी मजदूर जो थे वो सब आ गए, और हालांकि वो मार नहीं सकी पिताजी को, और किसी तरीके से गेट से निकल करके भाग गई जैसे पागल की तरह। मैं जैसे तैसे, मतलब कुछ भी ढंग से नहीं, कपड़े वगैरह, कपड़े लत्ते जैसे तैसे, गेट खोल करके सीधे दौड़ पड़ी सड़क पर, और किसी किसी तरीके से उसको घर लाया गया। इस बीच मेरा भाई वापस आ गया, और उसके बाद मेरी भाभी के मायके से फोन पर यह हिदायत दी गई कि पाठक जी, गुड़िया को ना हम लोग के घर में पहुंचा दीजिए, उसके ऊपर ना भूत प्रेत का साया चढ़ा हुआ है, हम लोग उसको हटवा देंगे। आखिर तब तक मेरे माँ बाप तो पूरी तरह डर चुके थे कि कब कहाँ क्या तांडव हो जाए, समाज में, मोहल्ले में कौन सी फजीहत हो जाए,
मेरे भाई विनय जी ने गुड़िया जी को ले जाकर उनके मायके मतलब मेरे भाई के ससुराल पहुंचा दिया। और मेरे भाई की तो आदत थी, आमने सामने था उनका ऑफिस और उनका ससुराल, वो अक्सर वहीं पर टिका करते थे। तो उसके बाद कुछ दिन वो वहां रुकी। पता चला कि उनके ऊपर भूत चढ़ा हुआ था और इसी के कारण वो तांडव कर रही थी। और उधर से खबर आई कि हम लोगों ने झड़वा दिया है, सब कुछ खत्म हो गया है, अब सब ठीक रहेगा। मुझे इसी बीच की एक घटना याद आती है। एक दिन अचानक हमारे गेट पर धड़ 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 जोर से कोई खटखटाने लगा, बहुत जोर जोर से। चदरे का गेट था, बहुत जोर से आवाज आने लगी। मैंने दौड़कर खोला। मैंने देखा कि हमारी पूज्य भाभी जी दरवाजे पर खड़ी थी, बदहवास सी, पागलों की तरह। मैंने पूछा क्या हुआ भाभी? मुझे जाना है, मुझे जाना है, ऐसे चिल्लाने लगी। घर के अंदर घुसी और तब तक माँ डैडी पूछने लगे कि अरे गुड़िया विनय कहाँ है, विनय कहाँ है? तो पता चला कि मेरे भाई साहब विनय जी अपनी पत्नी यानी प्रिय पत्नी गुड़िया जी को लेकर अपर बाजार से यानी कि गुड़िया जी के मायके से कोकर हमारे घर की तरफ चले थे रिक्शे पर। और इसी बीच गुड़िया जी के ऊपर फिर से पागलपन सवार हो गया और उन्होंने रिक्शे पर से विनय जी को धकेल दिया और कूदकर भाग आई। बाद में यह भी पता चला कि जिन लोगों ने ये घटना देखी थी वहां पर, उन लोगों ने, उन्हें तो पता नहीं कि क्या मामला है, उन्होंने तो ये देखा कि एक लड़की एक आदमी को रिक्शे पर से धकेल रही है और भाग रही है। तो लोगों को ये लगा कि ये आदमी जरूर उस लड़की को जबरदस्ती कहीं ले जा रहा होगा। विनय जी को घेर लिया गया था, हालांकि कुछ हुआ नहीं। जैसा कि विनय जी ने बताया, फिर से बता दे रहे हैं, जैसा विनय जी ने बताया था। उसके बाद विनय जी ने किसी तरीके से घर में आकर गुड़िया को, हाँ गुड़िया ने कहा मुझे जाना है, जाना है, सामान वगैरह लेकर भागने की तैयारी। और हाँ शायद वो ईंट की जो घटना थी, ईंट से मारने की घटना, मारने की कोशिश की घटना, वो उसी समय की थी, उसी दिन की थी। और उसको रोका जाने लगा। वो ईंट लेकर मेरे पिताजी के ऊपर दौड़ी, लेकिन फिर घर से भागने लगी। जब वो घर से भाग रही थी बदहवास सी, तब सामने से उनके पति देव श्रीमान पति देव विनय पाठक जी वो भी आ रहे हैं टहलते हुए, हल्का दौड़ते हुए, टहलते हुए। और आते आते पूछे गुड़िया गुड़िया। पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, गुड़िया ने उन्हें धकेल दिया है और वो किसी तरीके से घर पहुंचे हैं। फिर गुड़िया जी चली गई अपने मायके। कुछ समय वहां रहने के बाद जब पता चला कि नहीं नहीं जी अब एकदम ठीक हो गई है जी, अब रहेगी आपके यहाँ, ठीक से रहेगी, उसके बाद रहना चालू किया। हालांकि हरकतों में कोई अंतर नहीं आया। मेरे प्रति, मेरी माँ के प्रति और मेरे पिताजी के प्रति दुश्मनी की भावना, क्योंकि उस समय पिताजी भी और माँ भी कुछ हद तक सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते थे। जहां गुड़िया जी कुछ गलत करती थी, पिताजी टोक देते थे, माँ टोक देती थी, और मैं तो खैर बर्दाश्त नहीं करता था, मैं तो सीधे बोल पड़ता था। तो हम लोग तो दुश्मन बन गए। उसके कुछ समय बाद की बात है, मेरे भाई चले गए दिल्ली। वहां पर उन्होंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली और गुड़िया जी अपने मायके कभी कभार आया करती थी, कभी कभार अपना दर्शन करा देती थी। फिर विनय जी का आदेश हुआ मेरी माँ को कि गुड़िया को दिल्ली पहुंचाना है। गुड़िया जी को लेकर 1995 में मैं, मेरी माँ और मेरा भांजा, उस समय तक 5 साल का लगभग हो चुका था, हम लोग दिल्ली गए। उसके पहले की बात बता रहा हूँ। 1995 में मैंने 10वीं की परीक्षा दी थी, मैट्रिक की परीक्षा। उस समय एक फिल्म रिलीज हुई थी, बहुत नामी फिल्म थी, हम आपके हैं कौन। मेरी भाभी जी ने वो फिल्म
मेरे साथ मुझे ले जाकर दिखाई थी। उस समय बहुत प्रेम उमड़ रहा था, बहुत प्रेम। और घटनाएं और भी हैं, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। उसके बाद हम लोग दिल्ली गए। वहाँ पर विनय जी, गुड़िया जी आराम बाग के एक घर में रहते थे। कुछ रोज मैं भी वहाँ रुका माँ के साथ और अपने भांजे के साथ। फिर हम लोग दिल्ली से रांची आ गए। इसके बाद कुछ शांति मिली, लेकिन मेरे माँ बाप तब तक उन लोग के चंगुल में फंस चुके थे। जैसा विनय कहेगा, जैसा गुड़िया कहेगी, वही सब चलेगा, वही सत्य होगा, वही सब कुछ होगा। और विवेक यानी मैं कुछ भी कहता था तो मेरी बात तो वाहियात, मेरी बात का कोई मतलब नहीं। खैर, अब इस बात को छोड़कर आगे चलते हैं। सन 2001 में उन लोगों ने अपने घर का गृह प्रवेश करवाया था और उसमें मैं भी गया था। मैं माँ भी गई थी, पिताजी थे और उनका, मेरे भाई का साला, सबसे छोटा साला यानी मेरी भाभी का सबसे छोटा भाई भी गया था, उनकी माँ भी गई थी। और उसके पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था रांची में, जिसके कारण पाँव से मैं लंगड़ा कर चलता था। तो मेरी भाभी का वो भाई, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो बात बात पर मुझे चिढ़ाता था लंगड़ा घोड़ा कहकर। मेरे भांजे को पसंद नहीं आती थी बात। हालांकि आज मेरा भांजा भी मेरे भाई भाभी और उनके मायके वालों के ही चक्कर में पूरी तरह घुसा हुआ है, लेकिन उस दौर में उसे बुरा लगता था। उनका गृह प्रवेश हो गया। मेरी इच्छा थी कि मैं दिल्ली में रहना चालू करूं, लेकिन सबने मना कर दिया, तो फिर मैं भी वापस आ गया। अब उनका एक अपना घर हो चुका था। विक्की जी, मतलब मैं, विवेक, रांची में पत्रकारिता में लगा हुआ था, लेकिन मेरी किसी बात से मेरे पिताजी को खुशी नहीं होती थी। मेरी हर बात को, मेरी पत्रकारिता को उस दौर में मेरे पिताजी बड़ी ही हीन दृष्टि से देखते थे और बात बात पर उलाहना दिया करते थे। तो वो दौर बहुत भारी था, बहुत भारी। बार बार लगता था कि घर छोड़ के कहीं चला जाऊं। कुछ दिन के लिए मैं, 2-4 दिन के लिए अपने दोस्त के साथ एचईसी में भी रुका, एचईसी कॉलोनी में, क्योंकि घर में रहना मुश्किल हो गया था। तो इस तरह की हालत चल रही थी। तो अब कहानी बहुत लंबी है। अब इसके बाद की घटना, उसके बाद मैं दिल्ली गया, अपने दोस्तों के कहने पर दोस्तों के साथ मैं रुका 2 दिन के लिए, लेकिन विनय जी ने दबाव डाला कि मेरे पास आकर रहो, तो फिर मैं वहां भी गया। ये कहानी मैं अगले अंक में बताऊंगा। आज के लिए मैं इस अंक को यहीं बंद कर रहा हूं। लेकिन इसके बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, मेरे माता पिता की मस्तिष्क में क्या सोच बदला, मेरे पिताजी का ब्रेन हेमरेज कैसे हुआ, मेरी माँ कैसे मर गई, ये सब मैं बताऊंगा आगे चलकर। तो आज के इस अंक में इतना ही। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। नमस्कार।